अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैं इमरान शफकत साहब का व्लॉग सुन रहा था तो मुझे उसमें उन्होंने बताया कि जनाब उनको राज़ी करने की, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ मैंने चंद मिनट का सुना और उसके बाद फिर मैं उठा तो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलें इसको मैं बाद में देखता हूँ। अभी आया तो बहरहाल ये सवाल जो है ना बहुत देर से जो है ना ज़ेर बहस है, और इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि वो बातें जो मैंने किताबों में पढ़ी या इल्म वालों में सुनी, वो भी एक किताब ही होती है, अगर खामोशी से पढ़ें और समझें तो। देखिए, दुनिया का निज़ाम जिस तरीके से चलता है ना, वो हमें देखना होगा, तो फिर ही हम अपना निज़ाम भी बना सकेंगे। अब अगर कोई गाड़ी बनाने के ऊपर आए और वो एक ऐसा शख्स हो जो कि ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के एक ऐसे इलाके के अंदर रहने वाला हो जिसने जहाज को ऊपर से उड़ के जाते हुए तो देखा है कि उसके तस्वर में ये है कि ये कोई चीज़ है जो आसमानी है, वो कभी इधर से उधर जाती है, कभी उधर से इधर जाती है। इसके अलावा उसको कुछ ना पता हो, ना कभी उसने फ़ोन का इस्तेमाल देखा हो, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे एक जंगली हो और उसको कहा जाए कि गाड़ी बनाओ, तो उसको गाड़ी नहीं समझ में आएगी। और अगर जो उसको दिखा भी दिया जाए तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा, यानी कि ना उसको पता होगा कि इंजन क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो अगर वो यानी कि बिल्कुल नाश ना होगा, वो क्या करेगा? उसको तो पहिए की नहीं समझ में आ रही होगी कि ये पहिया क्या चीज़ होती है, कैसे फिक्स करें, क्या करें। इसी तरीके से जब एक निज़ाम को उल्ट पुल्ट दिया जाए ना, और वो तजर्बा करना शुरू कर दे कि जिसने आगे निज़ाम देखा ही ना हो, यानी कि आप हर व्यूअर सुनने वाला अगर उसको कहा जाए कि आप गाड़ी बनाओ, तो वो सबसे पहले तो जो है ना उसके 4 टायर और एक खींच के जो है ना फटा शटा ऊपर रख के तो वो काम शुरू कर देगा। तो इसलिए कि उसको बेसिक्स पता है, वो उसी जाविये से है ना आगे चलेगा और अपनी अकल यानी कि चिटिंग करेगा। कहते हैं कि हिरिस करो मगर हसद ना करो, यानी कि नकल करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि दुनिया के अंदर अगर ये कहा जाता है कि जनाब मर्सिडीज जो है ना वो ओडी मर्सिडीज की नकल करती है तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे पकड़े जाता देखा है कि कभी ऑडी या मर्सिडीज या टोयोटा या अगर जो कोई दीगर कोई बेंटले आके या रोल्स रॉयस ये कहे कि जनाब मेरी गाड़ी के 4 टायर है उसमें भी 4 रख ली, ऐसा तो नहीं करते ना। तो ये चीजें जो उनसे ना समझने की हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ताकतवर इंसान है ना, वो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ है। अच्छा, किसी भी घर के अंदर यानी कि जो घर एक 4 कनाल का घर कर लें, 10 कनाल का घर कर लें, 10 मरले का घर कर लें, उसके अंदर जो सबसे ताकतवर इंसान होता है ना, वो भी चौकीदार ही होता है। चौकीदार हैसियत में किसी से कम नहीं होता, या मतलब उसकी अपनी ड्यूटी होती है। अच्छा, अगर वो उस घर का जो एक चले 10 कनाल के घर का जिसके अंदर 40-50 बंदा रहता है और एक बड़ी हवेली टाइप के साथ, उसका जो चौकीदार है, तो चौकीदार सारे चौकीदार तो नहीं होते, एक चीफ चौकीदार होता है, फिर उसके मातहत सारे चौकीदार होते हैं, उसको सिक्योरिटी का इंचार्ज कहा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर 40-50 बंदे हैं तो उसके लिए कम अज कम जो है ना 3-4 बंदे तो खाना पकाने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर वो ये कहे कि सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान तो मैं हूं, क्योंकि मैं अगर रोटी ना दूं पका के तो तुम सब तो भूख से मर जाओगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। और अगर चौकीदार ये कहे कि अगर मैं तुम्हारी हिफाजत ना करूं तो सारे इलाके के चोर इधर पड़ जाएंगे, तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। अच्छा, अगर कोई जो पैसा कमाने वाला शख्स है वो ये कहे कि यार मैं अगर पैसे ही ना ला के दूं तो ये निजाम कैसे चलेगा, ठीक है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, सबसे ताकतवर मैं हूं। तो ये चीजें जो है ना, ये हमें समझ लेने की होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कोई ये शख्स कह सकता है कि सबसे ताकतवर जो इंसान है पाकिस्तान के अंदर वो चौकीदार है। मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, या उसका एक पहलू जो जाता है कि शायद इस पे बेइज्जती करना मकसूद है, नहीं, क्योंकि हम अकल से की दुश्मनी करते हैं, अकल से दुश्मनी ले लेते हैं। तो अकल को कहते हैं कि हम तेरे ऊपर डंडे मार मार के तुझे जख्मी कर देंगे। वो कहा जाता है ना, अकल बड़ी के भैंस, तो कोई शक नहीं है कि भैंस बड़ी है। यही बात उनसे ना डिस्कस होनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए, नहीं यूं निजाम नहीं चल सकता। तो ये जो इमरान शफकत साहब ने टेलिंग्स में जो बताया ना कि सबसे ताकतवर, भाई अगर इस काबिल होते
تو 70 साल में इन्होंने कितने तजर्बात किए। कोई एक तजर्बा कामयाब होता, उसमें पता लगता है कि यार अयूब खान ने निजाम संभाला था, 10-11 साल के बाद जब हटा तो पाकिस्तान इन तरक्कियों की मिराज पर था। जब लिया था निजाम तब कैसा था, और जब छोड़ के गए तब कैसा था। फिर याहिया खान आ गए, वो मेरा ख्याल 2.5-3 साल उन्होंने बेड़ा गर्क किया और वर्ष कर दी सूरत हाल। फिर जनाब जनरल जिया साहब पड़ गए, उन्होंने जनाब वो क्या कहते हैं ऐसा इस्लाम नाफिज किया पाकिस्तान के अंदर के हेरोइन और क्लाशनकोफ और निजाम ही बर्बाद करके रख दिया। गांव देहातों को बिजली देने के लिए चले गए थे, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, कोई निजाम नहीं किया, बस जनाब हम दे रहे हैं। और अमेरिका से इमदादें लेते रहते थे, अफगानिस्तान में बच्चे मरवाते रहते थे, और पाकिस्तान को दहशतगर्दी में धकेल के, और फिर वो जनाब उनका काम खत्म हो गया था। वो जाके जनाब वो जो कुछ भी हुआ हालात, अल्लाह रहम करे। तो 88 में जनाब वो 10 अप्रैल आई थिंक था, वो इस जाने फानी से रुखसत हुए। अच्छा, मुशर्रफ साहब आ गए, क्या सूरत हाल थी। मैं जनाब 8 नुकाती एजेंडा के साथ नुकाती एजेंडा लेके आ गया हूँ, हर बंदा टैक्स देगा, फौज को जनाब सियासत में मुलव्वस कर दिया, निजाम की ऐसी तैसी लगा दी। उस वक्त में भी नवाज शरीफ जनाब वो बातें ये हो रही थी कि हमारे पास बिजली सरप्लस हो गई है, हमने जनाब इंडिया को भेजनी है, इंडिया का यार, और इंडिया को बिजली बेचेगा और ये करेगा वो करेगा, और जनाब करप्शन करेगा। वो भाइयों ने उसने कोशिशें करके निजाम को सेटल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दौर आता है 90 से 93 तक का, फिर आप देखें यही कमालात। फिर उसके बाद जनाब तख्ता उलट दिया जाता है। फिर जनाब आप देखें कि 99 के अंदर घुस आते हैं मुशर्रफ साहब। तो अच्छा, उससे पहले भी ये जो उनसे 2 अदवार थे ना, ये बिहाइंड द स्क्रीन यही लोग थे कि हम हैं ताकतवर, जो हमसे बात करेगा हम उसको डंडे पारेंगे, यानी कि ये निजाम है। तो इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ताकतवर, यानी कि अब ये तो समझ में आ गई कि वो ताकतवर नहीं है, आर्मी चीफ ताकतवर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ताकतवर नहीं है, अमेरिका में वहां का आर्मी चीफ ताकतवर नहीं है, बरतानिया में नहीं है, अफ्रीका के किसी मुल्क में नहीं है, इंडिया के अंदर उसका आर्मी चीफ ताकतवर नहीं है। आर्मी चीफ ताकतवर नहीं होता, उसके हाथ में अगर बंदूक होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने बाहर से हिफाजत करनी है। वो तो पाकिस्तान में तो बंदूकें अवाम पे सीधी की हुई हैं और मुसलसल की हुई हैं, और मुसलसल झूठ बोलते हैं कि हमारा सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं है, हम 10-12 साल के बाद फिर हम कब्जा करेंगे। यही था ना अपना नदीम अंजुम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अल्फाज सुन लें कि 10-12 साल तक जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अभी तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि 10-12 साल हमें जो जनाब कोई मौका नहीं मिलेगा करप्शन करके और दोबारा कब्जे करने का। और अच्छा, उस वक्त में जो वो कह रहे थे कि जनाब कब्जा कर लिया, उसके बावजूद मुसलसल बाजवा साहब जो है ना वो सियासत में धूम मचा रहे थे। तो कहां थे जासूसे आजम? उनको नहीं पता था कि मेरा आर्मी चीफ क्या कर रहा है, मैं बैठ के क्या कह रहा हूं, और हम अमली तौर पे हम क्या कर रहे हैं। आज तक आप देख लें तो निजाम जो है ना इस तरीके से बिल्कुल तलपट हुआ है। अब देखना यह है कि दुनिया के अंदर कौन सा ताकतवर इंसान होता है जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, जो अफ्रीका के ममालिक में भी, जो अमेरिका में भी, जो इंडिया में भी, जो दुनिया की हर जगह पे जो है जिसको ताकतवर माना जाता है कि इसकी ताकत को हमने तस्लीम करना। ताकत क्या होती है? जिसको आप दिल से जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं वही शख्स ताकतवर होता है ना, जिसको आप दिल से कहते हैं कि नहीं ये जो कह रहा है उसके ऊपर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट करना। ये जोर आवर, ये तो दुश्मन होता है। यानी कि जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं ये तो दुश्मन होता है। या क्या हमारे जो पड़ोस में चाइना है, क्या वो ताकतवर नहीं है? क्या जो हमारे पड़ोस में जो इंडिया है, बदकिस्मती है कि हमें कहना पड़ता है कि वो ताकतवर है। वो मुआशी ताकत बन चुका हुआ, उसके मिसाइल प्रोग्राम से, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से, उसके असले के प्रोग्राम से, उसकी एक्सपर्टीज को हम मुंह पे दे के मारे, लेकिन क्या हमारे पास खाने के लिए रोटी है? यानी कि यहां पे देखें ना कौन सा ताकतवर इंसान है। इसलिए कि उनका जो ताकतवर इंसान है वो सिर्फ लड़ने के लिए, वो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जो कि उनका दुश्मन है, जिसको वो हर इलेक्शन में जो ना इसी तरीके से लड़वाते हैं। जबकि पाकिस्तान का दुश्मन वो कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन वो कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। पाकिस्तान का जो दुश्मन है ना, वो पाकिस्तान की वो सोच, वो शऊर,
जो कि बिल्डअप कर दिया है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, जिसको खुरच के निकालना होगा, वो है असल में पाकिस्तान का दुश्मन। जो ये कहता है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जो इंसान है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, और नहीं है, वो मातहत है। क्या इंडिया का आर्मी चीफ मातहत है कि नहीं है? क्या पाकिस्तान या अमेरिका का, क्या बरतानिया, क्या फ्रांस का, इटली का, क्या इनके आर्मी चीफ मातहत हैं ये कि नहीं है? उनके आर्मी चीफ हैं सबसे ताकतवर। वो पाकिस्तान का निजाम दूसरा है। पाकिस्तान का बदकिस्मती है कि सब कुछ होने के बावजूद मार खा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो इस बात को समझे, आज सब कुछ होने के बावजूद, सब चालाकी होने के बावजूद, यानी कि इस पीडीएम ने जो है ना, इसमें मेन आप कह लें कि पीएमएल-एन ने, पीडीएम तो ऑलरेडी तैयार थी हुकूमत लेने के लिए, नून लीग आगे बढ़ी, मियां नवाज शरीफ का मशवरा था, भाई को उनके सामने खड़ा कर दिया। सबसे ताकतवर इंसान कौन, जिसके ऊपर इस वक्त में भी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जितने मुहब्बे वतन हैं वो ये कह रहे हैं, मियां साहब आप आओ और इस मुल्क को बचाओ, ठीक है। और पाकिस्तान के वो दुश्मन, वो सोच जो ये कहती है कि हमने इस शख्स को बैठने नहीं देना, ये नहीं आएगा। मार्शल्ला भी नहीं लगाते वो लोग। वो जो माइंड सेट है वो है पाकिस्तान का असल दुश्मन। ये बात समझनी होगी कि हकीकत को तस्लीम नहीं करना। हमारे पास डंडा है, हम जनाब जज से फैसला ले लेते हैं, और जज कहता है कि मैं जनाब अपने हम ख्यालों को, मैं ताकत रखता हूं, मेरे पास, मुझे आइन ने ताकत दी हुई है, मैं बेंच बनाऊंगा, बेड़ा गर्क कर दूंगा पाकिस्तान का, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ सकता। ये है वो सोच जो पाकिस्तान की दुश्मन है। और पाकिस्तान का दोस्त वो कौन है? कल तक जो सेना या आज तक जो चल रहा है निजाम, जो उसमें आप कह सकते हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो हर मौके पे पाकिस्तान को बचाता है। आने वाले वक्त में कौन होगा जो बेहतर कारकर्दगी देगा? वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। जब तक हम इस अपने माइंडसेट को नहीं बनाएंगे तब तक हमें इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिसका हम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फिल वक्त जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने की सलाहियत रखता है, इसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये हमें बुरा लगे या अच्छा लगे, और अगर उसके बाद कोई हमें इस वक्त में नजर आ रहा है, आजमूदा नहीं है लेकिन नजर आ रहा है, जिसने पार्टी को बचाया, जिसने कायद को बचाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बचाया, और जिसने लड़के अपनी बात मनवाई, उसका नाम है मरियम नवाज शरीफ। इस वक्त में अगर जो एक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, उसमें हम दीगर लोगों को नाम देखते हैं, हमें शायद खाकान अब्बासी नजर आते हैं, हमें और बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिन्होंने बड़ी ध्यानदारी के साथ, शायद खाकान अब्बासी को एक मैं आपको बात बताऊं, अल्टरनेट है, उनको हुकूमत के अंदर नहीं होना चाहिए था, वो नहीं है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनका कोई फासला बढ़ा है? नहीं, वो बिल्कुल मौजूद है, वो थ्रेट है, और वो किसी भी टाइम में जो ना कोई भी काम दिखा सकते हैं, और बेहतरीन चॉइस है। ये बात समझनी होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक टोकरी में सारे अंडे नहीं डालते, ना 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 ना। उनके आप तारीख देख लें, उन्होंने हमेशा जो ना गुलाम हैदर वाइन से लेके और वट्टो से लेके और हर एक के साथ किस तरीके से चले हैं वो हमारे सामने मौजूद है। 88 और 90 में वो ऐसे ऐसे बंदे लड़वाते थे जिनके घरों के किराए नहीं दिए जाते थे। आज नहीं लड़वाते, क्यों? वक्त और हालात वही है जो नीचे से क्यादत को उठा कर, नीचे से जो ना कारकुनान को ऊपर लेके आया और उसको क्यादत बनाया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि असल में जो उनसे ना ताकतवर होता कौन है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।